चल रहा है। चलो, हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो भैया? पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छी बात है। घर में पढ़ेंगे और मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ें नहीं और गेम खेलें। ठीक है? घर बैठे पढ़ें और अपना समय पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा निकालें। तो हम आपको समझा रहे थे अम्ल और क्षार की आर्हेनियस संकल्पना। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने जो अम्ल क्षार की संकल्पना दी है उसके बारे में बता रहे थे आपको। अम्लों के बारे में हम पहले बता चुके। वे पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के प्रकार बताए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में विलय होते हैं और जल में विलय होकर के पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जो जल में विलय होते हैं और विलय होकर के पूर्णतया आयनित नहीं होते। वो कौन होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन से होता है हमने आपको, जैसे एसिटिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कैसे अम्ल है? दुर्बल अम्ल। ठीक है। अब आप देखेंगे क्षार। तो क्षार की क्या परिभाषा दी वैज्ञानिक आर्हेनियस ने? वे पदार्थ जो जल में विलय होकर वे पदार्थ जो जल में विलय होकर क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल ऋणायन, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में विलय होते हैं और जल में विलय होकर के क्या करते हैं? जल में विलय होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब आप देखेंगे उदाहरण के लिए कौन से पदार्थ हैं जो जल में विलय होते हैं और विलय होकर के क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। जैसे यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो जल में, जलीय विलयन में, किसमें, जल का मतलब है जलीय विलयन से भैया, क्योंकि जल अपने आप में क्या है, विलयन है, ठीक है। तो जलीय विलयन में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं और विलय होकर के क्या करते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं। जैसे यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में विलय हुआ, जलीय विलयन में क्या हुआ भैया, जलीय विलयन में क्या हुआ, इसका जलीय विलयन में विलय हुआ और क्या दिया ने, हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह से देखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या करेगा, जलीय विलयन में विलय होगा और क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जल में क्या हुआ, विलय हुआ और क्या करेगा, ये माइनस आयन, यानी ये 2+ हो जाएगा। तो इसने क्या दिया भैया, इसने भी हाइड्रोक्सिल आयन दिया है। यानी जितने भी पदार्थ जो जल में विलय होंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। अब ये सभी पदार्थ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको हमने जलीय विलयन में लिया तो NH4 और क्या हुआ, OH माइनस। सभी में देखो आप, सभी पदार्थ जल में विलय हुए और हाइड्रोक्सिल आयन का क्या किया इन्होंने, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये सभी पदार्थ कौन हुए, क्षार हुए। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, वैज्ञानिक आर्हेनियस ने। उदाहरण के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में विलय होता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में विलय होता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अतः सभी पदार्थ क्या हुए बच्चों, क्षार हुए, ठीक है। तो क्षार यानी आर्हेनियस के अनुसार क्षार की क्या परिभाषा है और ये क्या है, क्षारों के उदाहरण है, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे क्षारों के प्रकार। जैसे हमने अम्ल के प्रकार पढ़े, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ऐसे अपन क्या पढ़ेंगे, इसके भी प्रकार दो होते हैं। एक होता है प्रबल क्षार, क्या होता है बच्चों, प्रबल क्षार होते हैं। और दूसरे प्रकार में क्या होते हैं भैया, दुर्बल क्षार होते हैं। कौन होते हैं, दुर्बल क्षार। कौन होते हैं, दुर्बल क्षार। दो प्रकार हुए, जैसे अम्ल के दो प्रकार थे, वैसे किसके प्रकार हैं, क्षार के प्रकार हैं। तो प्रबल क्षार कौन हुए, यानी वे क्षार
वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? पूर्णतया, कैसे? पूर्णतः क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, या कह सकते हैं आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रबल क्षार। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनित, कौन सा शब्द याद रखना हमको? पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। ठीक है, आयनित तो सभी होते हैं, क्षार जो है वो सभी आयनित होते हैं, लेकिन जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वे होते हैं प्रबल क्षार। और बच्चों कौन से दुर्बल क्षार होते हैं? क्षार कौन से होते हैं जो दुर्बल होते हैं? क्या करेंगे? यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित नहीं होते। क्या नहीं होते? पूर्णतः आयनित नहीं होते। क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। यानी वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। पूर्णतया आयनित नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यह आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी आंशिक रूप यानी कम मात्रा में आयनित होते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, इसका मतलब होता है जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। बेटा समझ में? प्रबल क्षार जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, दुर्बल क्षार जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, इसका मतलब है कि आंशिक रूप से आयनित होते, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। समझ में आया? अब आप देखेंगे कौन से पदार्थ, कौन से क्षार हैं। अभी मैंने क्षार बताया ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे भी क्षार थे। ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं जो पूर्णतः आयनित होते हैं और कौन से पूर्णतः आयनित नहीं होते? ठीक है, ठीक है, अमित समझ आ रहा भैया? चलो अच्छी बात है। आकाश समझ तो अच्छा होगा, वैसे आकाश है, सोनम है, सबकी समझ में अच्छा होगा, मुझे विश्वास ज्यादा नहीं पे। देखो भैया, प्रबल क्षार के उदाहरण देखेंगे आप, कौन कौन से क्षार है जो प्रबल होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? प्रबल होता है। क्यों होता है? कि ये दोनों क्षार जो हैं ये जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। ठीक है, अब दुर्बल क्षार कौन से हैं? दुर्बल क्षारों में देखो बच्चों, दुर्बल क्षारों में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों कौन है? ये दुर्बल क्षार हैं। क्यों? क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः क्या नहीं होते? आयनित नहीं होते, यानी कम मात्रा में आंशिक रूप से ही क्या होते हैं? आयनित होते हैं। ठीक है, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है? प्रबल क्षार हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतया आयनित होते हैं। समझ रहे? और ये दुर्बल क्षार क्यों है? क्योंकि ये पूर्णतया आयनित नहीं होते। आया समझ में? तो ये हमारी आरएनएस ने जो क्षार की परिभाषा दी है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार के प्रकार है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका आरएनएस की अम्ल क्षार संकल्पना। अब आप देखेंगे देखो अम्लों ने क्या किया। अभी अम्ल जो है वो जलीय विलयन में किसका कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। और क्षार क्या करते हैं बच्चों? क्षार जो है वो हाइड्रोक्सिल माइनस आयन देते हैं। समझ में आया? और हमने ये भी पढ़ा कि अम्ल जब क्रिया करता है किससे? क्षार से, तो क्या बनता बच्चों? आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लवण बनता है और क्या बनता है? जल। क्या बनता बच्चों? लवण बनता है और जल बनता है। पढ़ा? अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते। कौन सी अपक्रिया के अंदर पढ़ा हमने? कौन सी अपक्रिया होती है बच्चों? अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। वो अपक्रिया होती है उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है ये? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों ये? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इस उदासीन अभिक्रिया में जल कैसे बनता है? तो देखो आप, अम्ल किसका त्याग कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन का। कर रहे नहीं कर रहे बताओ? तो अम्ल की जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आयन। और क्षार क्या दे रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, है ना? तो हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन जब क्रिया करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा बताओ? H और H H2 और O क्या बन गए? जल। क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका जल। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्लों के हाइड्रोजन आयन और क्षारों के हाइड्रोक्सिल ऋणायन परस्पर क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? जल का अणु बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। बैठ समझ में? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो बच्चों लास्ट में आरएनए संकल्पना हमारे समझ में आई अम्ल और क्षार के बारे में। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, इसमें मैं नोट्स बताता हूं कि कई बार आरएनए संकल्पना की कमी बताते हैं, दोष। तो इस संकल्पना की, किसकी? आरएनएस संकल्पना। आरएनएस संकल्पना की कमी या कह सकते हैं दोष। यानी इस संकल्पना में क्या दोष है
क्या दोष था, क्या कमी थी इसकी। ठीक है, तो देखो हमने ये समझाया कि अम्ल कौन होते थे, जो हाइड्रोजन आयन देते थे, और क्षार कौन होते थे, जो हाइड्रोजन आयन देते थे। लेकिन बच्चों अम्ल और क्षार ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन नहीं देते, वे भी क्षार और अम्ल होते हैं। तो ये जो आरएनएस थे जो हाइड्रोजन विहीन, कौन, हाइड्रोजन विहीन, मानी इसका मतलब क्या हुआ, बिना हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन, क्या, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल विहीन, हाइड्रोक्सिल मतलब 12 विहीन, कौन, क्षार, क्षारों। यानी हाइड्रोजन आयन अम्लों, हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को यह स्पष्ट नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया। समझ आया, यानी हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को ये स्पष्ट नहीं समझा पाया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन वाले अम्ल और हाइड्रोजन ऋणायन वाले जो क्षार हैं उनको तो समझा दिया इसने, लेकिन हाइड्रोजन विहीन अम्लों के बारे में और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों के बारे में ये स्पष्ट नहीं बता पाया। अतः यह संकल्पना में ये दोष था। तो पेपर में आ सकता है आरएनएस संकल्पना की कमी। ठीक है बच्चों, तो कल अपन एक ब्रांच लोरी संकल्पना समझाएंगे। धन्यवाद।